वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह की रहमत से आप लोग ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ा सा बिज़ी थी, जैसे कि ईद अभी ख़त्म हुई है तो बस वही के दावतें खाने में और दावतें खिलाने में थोड़ा मसरूफ़ थे। तो भाई हमारे घर में तो सच्चे वाले मेहमान आते हैं, कोई ऐसे ऐसे कोई गूंगे बहरे मेहमान या कोई भूत प्रेत वाले मेहमान नहीं आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह के सच्चे वाले मेहमान आते हैं जो दिखाई भी देते हैं और सुनाई भी देते हैं, ना कि हम जो है वो दीवारों को देख देख के बातें कर रहे होते हैं कि हमारे दोस्त आ गए, हमारे फैमिली वाले आ गए, हमारे कज़न लोग आ गए। तो वो वाले मेहमान नहीं, जो सच्ची वाले मेहमान होते हैं, जो सभी के घरों में आते हैं, वो वाले मेहमान आए हुए थे, ठीक है ना। वरना तो जैसे कि आप लोग समझ गए कि मेरा बोलने का और बताने का मतलब क्या है। जैसे कि चाची के घर पे तो ऐसे मेहमान आए थे, लग रहा था कोई भूत प्रेत आ गया, जो इधर उधर देखकर जो है वो बातें कर रही थी। और इतनी खामोशी, इतना सन्नाटा क्यों था भाई। ये कौन से मेहमान थे, कौन सी दुनिया के मेहमान थे, गूंगे बहरे मेहमान थे क्या। और शरई पर्दे वाले तो हरगिज़ भी नहीं थे कि हम ये बोल सकें कि भाई शरई पर्दे वाले मेहमान थे तो वो सामने नहीं आए, क्योंकि अगर वो लोग शरई पर्दा करते तो आपके घर में ऑलरेडी मोगली मौजूद था। तो अगर वो लोग शरई पर्दा करते तो आपके बेटे से भी उनका पर्दा बनता था, ठीक है ना। तो पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, तो यानी कि वो झूठे मेहमान आपके। और पता है क्या, वैसे तो ये अपना तांबा पीतल पहनकर जो है 2-2 किलो का वो तांबा पीतल पहनकर जो है वो बाहर निकल जाती हैं। मतलब वो बोलते हैं ना कि 10 रुपये का धनिया भी लेने जाना हो तो वो 2 किलो का तांबा पीतल पहनकर जाती हैं। पर ये किसी के घर पे दावत में गई और वो लॉन की सी जो वो ये नाइटी पहनती हैं, जो अक्सर घर में ब्लू सी, वही वाली नाइटी पहन के किसी के घर पे मेहमान नवाजी में मेहमान बनकर चली गई। और वो जहाँ पे ये एक बिल्ली दिखा रही थी, तो वाह भाई वाह, ये भी अच्छा, ये मतलब सब दिन चंगे और त्यौहार के दिन नंगे। ये तो वही वाली मिसाल हो गई ना कि वैसे तो हर वक्त जो है वो मतलब लिपा पोती क्या, और वो इतना मतलब 10-10 किलो का वो वज़न अपने तन पर डालकर फिरती हैं। जब किसी के घर पे जाना था, जब किसी के घर पे एक मेहमान बनकर जाना था, तो वो ऐसा उजड़ा चमन होकर जो है वो मेहमान बनकर जो है वो चली गई, ठीक है। तो बड़ा अजीबो गरीब। चलें जी, आपकी मर्ज़ी। और दूसरी बात, और क्या चाची जी, आप कुरान शरीफ को, कलाम पाक को आप बोलती हो कि कलाम पाक जो है ये मेरा बहुत पुराना है, तो बस सफ़र। तो कलाम पाक को चाची जी कभी भी पुराना नहीं बोलते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो। और एक बात और, कि किसी के बताने से ना आप कोई छोटी नहीं हो जाओगी, आप जो हो आप वही रहोगी, मैं जो हूँ मैं वही रहूँगी। पर किसी की इस्लाह करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। कुरान शरीफ को जो हमारे घर में जो पुराना कुरान बोल लो आपकी ज़बान में, तो बस तकबर कि ये हमारी नानी दादी इसमें पढ़ा करती थी। जो ऐसे कुरान शरीफ होते हैं ना, तो हम उसको ज़ईफ़ कुरान शरीफ कहते हैं। जैसे कि कुरान शरीफ अगर हमारा कहीं से शहीद, मतलब कि कहीं से फट जाता है, अल्लाह तो मुझे माफ़ करना, माज़अल्लाह के फट जाता है, तो हम उसको फटा हुआ नहीं बोलते, हम उसको शहीद बोलते हैं। तो इसी तरह अगर हमारे पास थोड़ा टाइम पहले का कदीमी कुरान शरीफ अगर कोई रखा होता है, तो हम उसको या तो कदीमी बोल दें आप, या तो आप उसको ज़ईफ़ बोल दें। ज़ईफ़ सबसे ज़्यादा अच्छा अल्फाज होता है और उसको ज़ईफ़ ही कहा जाता है। आप किसी भी बड़े से बड़े मौलवी और अल्लामा मौलाना किसी से भी आप पूछ लीजिए, उसको ज़ईफ़ बोलते हैं, ना कि पुराना बोलते हैं, ठीक है। तो शायद आप मेरी वीडियो देखें और ये छोटी सी बात आपकी समझ में आ जाए कि इसमें मैं आपको कोई नीचा नहीं दिखा रही हूँ, ना कोई वो कर रही हूँ। होता है कि भाई किसी को नहीं पता होता, ज़रूरी नहीं है कि उम्र ज़्यादा है तो पता ना हो, तो हो सकता है आपको भी पता ना हो। तो उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप उसको पुराना नहीं बल्कि ज़ईफ़ बोलेंगी। और बहुत अच्छा कर रही हैं कि आप जो है वो कुरान शरीफ जो है ना वो मदरसे में और मस्जिद में रखवा रही हैं, क्योंकि आप घर में तो पढ़ती नहीं हैं, आप तो सुनती हैं मोबाइलों में, और वो सुन के ही अपने मरहूमीन को जो है वो इसाले सवाब कर देती हैं। तो आपके लिए तो घर में रखना जो है वो सिर्फ गुनाह ही मिलेगा, क्योंकि कुरान शरीफ के ऊपर जब धूल मिट्टी आती है ना, तो वो बहुत बुरा होता है। और मतलब बोलते हैं कि मतलब अल्लाह नाराज़ होता है, और मैं क्या दूसरे अल्फाज में उसको बोलूँ कि अल्लाह उससे नाराज़ होता है और अज़ाब पड़ता है हम पे, उतने हमारे गुनाह बढ़ते हैं जितनी उस पर धूल मिट्टी डस्ट जो है वो आती है। क्योंकि आप पढ़ती हो नहीं, आप सिर्फ सुनती हो और वही इसाले सवाब कर देती हो कि आज 30 पारे मुकम्मल हो गए आज मेरे घर में,
और ये हो गया और वो हो गया। तो आप ऐसा करके जो है वो कुरान शरीफ जो है वो जो पढ़ा हुआ सुना हुआ कुरान शरीफ जो है आप इसाले सवाब कर देती हैं। ठीक है जी। तो अब बात करती हूँ जी इनकी ना कल वाली लाइव की। हाँ जी, कल वाली लाइव में चाची जी हुआ क्या था यार। एक तो पता है क्या, मैं बताऊँ कि ना जो वो मतलब ना कुछ लोग जो कमेंट करने आते हैं ना, तो वो भी बड़े मज़ेदार वाले कमेंट कर रहे थे। तो इनको बोलते हैं कि वो उनके ना हस्बैंड का पूछते शेख साहब कहाँ है, तो बोलती है अच्छा क्यों इतने मासूम सवाल करते हो। फिर उसी बंदे ने जो है ना पूछ लिया कि वो रेहान पुनीकर मुझे इतनी हंसी आई, मैंने बोला क्या यार ये मतलब कौन बंदा आ गया इनकी लाइफ में, इनको सवाल कैसे कर रहा है। और ये चाह रही थी कि इस तरीके से ही जो है ना वो थोड़े से सवालात हों, तीखे सवाल हों। पर कल जो है लोगों ने इतना ज़्यादा नहीं करा, लोग बुड्ढी बोल रहे थे तो कह रही हाँ हेलो जवान कैसे हो ऐसे करके बोली। तो मतलब मुझे बड़ी हैरानगी हो रही थी इन पर कि यार ये जो है ना वो दोबारा, क्योंकि व्यूज़ भी थोड़े से कम हो गए ना, तो इनको पता है कि मेरी इस तरह की वीडियो पर तो व्यूज़ की भरमार हो जाती है। तो मुझे लगता है शायद इसी वजह से। और हाँ, और दूसरी बात कि जो ये दो दिन से जो एक बात बोल रही हैं ना कि मैंने पहले ही बोला था कि मैं सोशल मीडिया से हट के कुछ काम करूँगी और सोशल मीडिया पे आकर नहीं करूँगी और पर बता दूँगी। तो ये पता है क्या कर रही हैं, ये जो है ना ये हम जैसे जो छोटे यूट्यूबर्स हैं ना, तो उनको ये सिर्फ वो करेंगी, कंप्लेन करेंगी हमारे लिए, जो साइबर क्राइम होता है ना तो वहाँ पर ये कंप्लेन वगैरह करेंगी हमारे लिए। तो कोई बात नहीं, आप कंप्लेन करो, अगर हमारे लिए भी अगर आपको कंप्लेन करनी है तो आई डोंट माइंड यार, आप करो, आई डोंट केयर, आप करो, खुदे धनाधन धन करो, करती रहो आप कंप्लेन। क्योंकि एक चैनल बंद होगा, 2 चैनल बंद होंगे, 3 चैनल बंद होंगे, तो 300 चैनल फिर दोबारा से ओपन हो जाएंगे। ठीक है ना। तो आपको जो करना है करो, क्योंकि ऑलरेडी आपके तो इतने बड़े बड़े आपकी ज़बान में बोलूँ तो दुश्मन मौजूद हैं आपके, जबकि वो दुश्मन नहीं बल्कि वो लोग वो हैं जो अपनी दी हुई रकम मांग रहे हैं, अपना दिया हुआ पैसा मांग रहे हैं। और आपने जो उनके ऊपर झूठे सच्चे इल्ज़ामात लगाए वो उनका आपसे खुमियादा आप भुगत रहेंगे, वो तो खैर। तो वो सब आपसे अपनी मांग कर रहे हैं, तो आपको जो है ना वो अपने दुश्मन लगते हैं। तो आप उनका तो मुकाबला कर नहीं पाई, तो आपको मिल गए हम जैसे छोटे यूट्यूबर। तो कोई बात नहीं, आप करती रहें। आप या तो फिर जो है ना अपनी जो ऑडियंस, आपके जो व्यूअर्स हैं ना, जो आप उनको जो है ना वो घुमा फिरा रहेंगे कि अब देखो मैं ये कर रही हूँ, अब देखो मैं वो कर रही हूँ। क्योंकि आपने परसों बोला था कि मैं अब कल कुछ बताऊँगी। आपने कहा कि इस तरह से बोलने से जो है ना आपके व्यूज़ हमेशा से जो है वो अच्छे आते थे। पर कल भी आपने यही वाला खेल खेला और एंड में आपने क्या करा कि वो काम हो गया, पर अभी नहीं, अब वो अगले ब्लॉग में बताऊंगी, जो आप हमेशा करती आई हो कि अगले ब्लॉग में। यही आपका गाना जो है ना हम सुनते आ रहे हैं, पता है। और क्या, जो इनके अपने सच्चे वाले व्यूवर्स हैं ना, जो इनको पसंद करते थे, अब वो लोग भी जो है इनको बैड कमेंट्स कर रहे हैं और इनको झूठी और धोखेबाज और मक्कार और पता नहीं क्या बोल रहे हैं इनको। तो इनको शायद वो बुरा भी लग रहा होगा, और लाजमी सी बात है, बुरा तो लगना ही पड़ेगा और लगना ही चाहिए ना। क्योंकि इसमें गलती जो है ना वो व्यूवर्स की नहीं है, वो आपके सब्सक्राइबर की नहीं है, इसमें गलती टोटली आपकी। क्योंकि आप इतना झूठ बोलते हो, इतना। आप देखो ना वो मेहमान, देखो आपने कैसे मेहमान बुलाए थे, ना दिखाई दे रहे थे ना सुनाई दे रहे थे, पता नहीं कैसे वाले मेहमान बुला दिए। फिर आप कहीं दावत में गई तो ऐसा उजड़ा चमन होकर चली गई। तो मतलब यार झूठ बोल रही हो ना। आपके वो वाले वीडियो में कितने सारे कमेंट थे, ठीक है। फिर अभी आपका बेटा गया हुआ है, तो आपका बेटा अभी डेस्टिनेशन मैरिज में गया हुआ है, तो जी वो भी राज पता लग जाएगा जी बहुत जल्द कि वो कहाँ गया है, क्यों गया है, किस लिए गया है। तो वो भी खुल के सामने आ ही जाता है। क्योंकि आपके झूठ जो है ना वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते, कभी भी कामयाब नहीं होते। वो उनका भांडा जो है ना वो फूट ही जाता है, और बीच चौराहे पे आके आपका भांडे हमेशा फूटते रहते हैं कि आपका झूठ जो है ना वो ज़्यादा टाइम चलता नहीं है, वो सामने आ ही जाता है। ठीक है जी। अब मैं एक बात करूँगी कि भाई मेरी भी एक हेटर्स आ गई है, आप लोग को पता लगा? हेटर्स नाम अच्छा नहीं लग रहा। वो जो है ना वो चाची जी की चमची आ गई है, कोई अभी नई ताज़ी पैदा हुई है, वो आपको पता है।
क्योंकि वो अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है कि वो YT पर आई हैं, ठीक है ना। तो वो मुझे बोलती है कि मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं क्यों वीडियो बना रही हूँ उनके लिए, मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। तो यार देखो, ये आप जैसे ही लोग होते हैं जो ये फ़र्क लाते हैं पाकिस्तान और इंडिया का, और ये धर्म का, मज़हब का, ये फ़र्क जो है ना, ये आप जैसे ही लोग हैं जो फ़र्क लेके आते हैं, बोलते हैं कि अपनी कंट्री में आपको कुछ नहीं दिख रहा। तो भाई मेरी कंट्री में अगर ये चाची जी अगर मेरी कंट्री में होती और ये सब कुछ कर रही होती तो मैं तब भी इनके लिए वीडियो बनाती। पर अब अगर ये मेरे पड़ोसी मुल्क में है तो मैं तब भी इनके लिए वीडियो बनाऊँगी। आप बोलती हैं कि आप मुसलमान हो और आप पाकिस्तान से हो तो आप क्यों बना रही हो। तो देखिए, मैं जो है ना ये बात पर तो मतलब नोटिस लेती ही नहीं हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, आप हिंदू हो, मैं पाकिस्तानी हूँ, आप इंडियन हो, आप हिंदुस्तानी हो। तो भाई ये पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी और मुसलमान और हिंदू से पहले ना हम सब एक इंसान हैं, ठीक है। और जो है ना मेरी दोस्ती जो है ना इंडिया वालों से जो है ना बहुत ज़्यादा है। मेरे बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, बहुत सारी मेरी बहन भाई हैं कि जो इंडिया से हैं, जिसमें जो है ना बहुत सारे मुसलमान भी हैं और बहुत सारी अक्सरियत जो है ना वो हिंदुओं की है। तो क्या मतलब है, क्या मैं उनसे दोस्ती नहीं रख सकती? क्या वो मुझे अपनी बहन नहीं समझ सकते, या मैं उनको अपनी बहन नहीं समझ सकती? हम लोग तकरीबन डेली हमारी बात होती रहती है किसी ना किसी से, दोस्त से, बहन से, भाई से। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी मुझे किसी ने नहीं बोला कि महासिस आप जो है वो पाकिस्तान से हो, आप मुस्लिम हो। ये वाली बात कभी हमारे दिलो दिमाग में आई ही नहीं है, कभी नहीं आई है, क्योंकि हम ये मुसलमान, हिंदू, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी से पहले जो है ना हम एक इंसान हैं। और जब ये चाची जी ने हिंदुओं के भगवानों के लिए भी कुछ बोला था तब भी मैं बहुत गुस्से में मैंने वीडियो बनाई थी कि क्यों बोला, क्योंकि किसी भी इंसान को, कोई भी, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो कोई भी मज़हब से हो, हम में से किसी को भी कोई हक़ नहीं बनता कि हम किसी के मज़हब का मजाक उड़ाएं। हम किसी को भी उसकी ज़ात का, उसके जो भी, जैसे अगर आप हिंदू हो तो मेरा कोई हक़ नहीं बनता कि मैं आपको कुछ बुरा बोलूं, या आप अगर हिंदू हो और मैं मुसलमान हूं तो आपका कोई हक़ नहीं बनता कि आप मुसलमानों को कुछ बोलो। इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ और एक बार नहीं, कई सारी वीडियो में मैंने अपनी यही बात बोली है कि भाई हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है और हिंदुस्तान पाकिस्तान कुछ नहीं है, हम सब एक इंसान हैं, ठीक है। तो आपने शायद मेरी वीडियो देखी नहीं और आप बोलती हैं कि आपको चाची की जो है ना वो ख़बरें कौन देता है, ठीक है। आपने मुझसे ये भी पूछा कि आपको कौन दे रहा है, आपके कौन से जासूस हैं, ये वो, कि उनके घर पे जो है वो आए थे, वो इन लॉज आए थे और फलां आए थे, ठिमकड़े आए थे। तो यार आप जो है ना वही वाली बात जो अभी मैंने बोली कि आप अभी ताज़ी नई आई हो, तो इसलिए आप जो है ना लोगों की वीडियो वॉच नहीं कर रही हो। आप जाके लोगों की, सबकी, जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं ना, आप सबकी जाके वीडियो वॉच करो तो आपको पता लग जाएगा कि ये खबर जो है वो किसने दी थी, क्यों दी थी, कैसे दी थी, ठीक है। एक दूसरे की जब वीडियो वॉच करते हैं तो हमें सबकी बातों का और क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, वो सब कुछ जो है वो पता लग जाता है। आप किसी की वीडियो देखते नहीं हो, बस कैमरा उठाया जी ने किया और चल मेरा भाई हो गया, मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट तो ज़रूर करना, फला करना, बस ये हो गया। तो ऐसा नहीं होता है, पहले वीडियो देखनी पड़ती है मेरी बहन। आप जाके वीडियो देखो ताकि आपको पता लगे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको मेरे सवालों के जवाब जो है ना वो मिल गए होंगे यकीनन, ठीक है। अब मैं वेट करूँगी आप मेरे लिए और वीडियो बनाओगी क्या। यार बनाना बड़ा मज़ा आ रहा था, मतलब फ़र्स्ट टाइम किसी ने मेरे लिए वीडियो बनाई, मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा, ठीक है ना। तो आप बनाती जाओ, बड़ा मैं भी इंजॉय करके देखती हूँ वैसे तो, ठीक है ना। तो चलो जी, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी तो ज़रा मुझे ज़रूर बताना, और जो न्यू फ्रेंड आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना, और अपने जैसा प्यारा सा कमेंट करके तो लाजमी जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।